हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का पाठ भोर और बरखा के प्रश्न उत्तर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस कविता का भावार्थ समझा था। इसे लिखा है मीराबाई ने और इसको दो भाग में उन्होंने बांटा हुआ है। पहले भाग में उन्होंने बताया है कि किस तरह से यशोदा माता कृष्ण भगवान को जगाती हैं, क्या क्या प्रयत्न करती हैं, क्या क्या प्रयास करती हैं, और दूसरे भाग में वर्षा ऋतु का सौंदर्य उसका वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें कहती है। तो जिस समय कृष्ण भगवान जी सो रहे होते हैं, उन्हें जगाने के लिए माता यशोदा क्या प्रयास करती है और क्या क्या कहती है, वो हमें उत्तर में बताना है। तो चलिए समझते हैं इसका उत्तर। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वह उनसे कहती है कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन यानी कि उन्हें मन के भाने वाला, उनको जो पसंद था ना, मक्खन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। कौन सी पंक्ति का? माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। अब इस पंक्ति का जो है हमें आशय मतलब बताना है। अब इसका उत्तर समझते हैं। गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल वालों ने रोटी और मक्खन लिया हुआ है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हे कृष्ण उठ जाओ। तो इस पंक्ति का ये अर्थ होता है। अब जिस समय कृष्ण भगवान जी को यशोदा माता जगाती है तो वो बताती हैं कि गायों के रखवाली करने वाले तुम्हारे जो मित्र हैं, ग्वाल बाल हैं, वो रोटी और माखन हाथ में लिए हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उठ जाइए। चलिए अगला प्रश्न। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। यानी जो हमने अब तक पद पढ़े थे, पहला पद और दूसरा पद, उसमें ब्रज की भोर का, भोर मतलब सुबह का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर है ब्रज में भोर होते ही यानी सुबह होते ही सभी घरों के किवाड़ खुल जाते हैं, गोपियां दही बिलोने लगती हैं, उनके कंगन खनकने से पूरे वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगता है, ग्वाल बाल गोए चराने के लिए तैयार होने लगते हैं। तो ये सुबह सुबह यानी भोर का वर्णन बहुत ही सुंदर उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। सावन यानी बरसात का मौसम मीरा को मन भावन यानी बहुत ही अच्छा क्यों लगता था, मन को भाने वाला क्यों लगता था। अब इसका उत्तर है, सावन के महीने में बादलों से बरसात हो रही है जो मीरा को अत्यंत मनमोहक लग रही है। सावन की यह बरसात मन को अत्यधिक प्रिय लगने वाली होती है, अर्थात बरसात मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। कवियत्री मीराबाई का मन सावन मास में अत्यधिक उत्साहित होता है क्योंकि बरसात के आगमन से उन्हें उनके प्रभु के आने का आभास होता है। मतलब क्यों उत्साहित होता है उनका मन? क्योंकि जब बरसात आती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके प्रभु भी उनसे मिलने, कृष्ण भगवान जी उनसे मिलने जरूर आएंगे। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। ये जो हमने कविता पढ़ी थी, पाठ पढ़ा था, इसके आधार पर हमें सावन की विशेषताएं बतानी है। सावन के आते ही उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों दिशाओं से आ जाते हैं और आसमान में बिजली भी बहुत तेज कड़कती है, जैसे वह बारिश की झड़ी लगाने वाली हो। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती हैं और साथ ही साथ ठंडी हवाएं चलने से यह मौसम और भी ज्यादा दिलकश हो जाता है, यानी और भी सुंदर हो जाता है। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अगर ये प्रश्न उत्तर आपको समझ आए हो, ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और कौन से पाठ की वीडियो समझनी है। इसका लिंक मैं इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने एग्जाम में इससे हेल्प ले सकते हैं। बाय बाय।